हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम मेटल कार्बोनाइल के बेस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें इस ट्रिक को ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चंस है जो वो इसी के बेस पे पूछे जाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल जितना डिक्रीज होगा, कम होगा, उतना एम और कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और उतना CO का कम होता जाएगा, डिक्रीज होगा। तो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ MC की ज़्यादा है तो CO की कम हो जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, लेकिन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और सबसे मेन है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, यानी उसे कम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होगी ब्रेक डाउन करने के लिए। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन या स्ट्रेच करना किसको, CO को। तो जितनी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ गया तो उसको तोड़ना अब आसान है, यानी उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी कम हो जाएगी। अब इसके बेस पे देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर इज मैक्सिमम, यानी मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर पूछा हुआ है। तो आपको इसमें क्या निकालना है, इसमें आपको निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। जैसे पहला है NiCO4, दूसरा है CO4, FeCO4 2- और MnCO5-। देखो ये माइनस साइन, ये माइनस, ये 2- और ये कोई भी माइनस नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वन इज NiCO4। तो इसमें Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो क्यों हो गया, क्योंकि CO इज न्यूट्रल, मीन CO का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो पहला केस है जिसमें Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। इन सेकेंड केस CO कोबाल्ट, CO4 ऊपर है माइनस साइन। अब यहाँ पे CO का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, क्योंकि CO इज इक्वल टू -1, ये 0 होता है तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम CO का -1। थर्ड वन इज FeCO का 4 ऊपर है -2, इसको 0 मान लो, तो Fe का -2। एंड फोर वन इज MnCO5, ऊपर है माइनस साइन, यानी Mn का -1। अभी हमने कहा था अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल जितनी कम होगी उतना मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, यानी Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम है, इसीलिए फिर इन दोनों का बराबर, क्योंकि दोनों के -1 और इसका सबसे कम। इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। देन द आंसर इज FeCO4 2-। क्यों, क्योंकि Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम है -2। तो जितना कम होगा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना मेटल और कार्बन के बीच की बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO इज लिस्ट। अब CO का पूछा है, पहले उसने किसका पूछा था, मेटल कार्बन का, अब उसने CO का पूछा है। CO सबसे कम किसका होगा, CrCO5, VCO5-, FeCO5 एंड MnCO6+। अब बताओ इसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, क्या चीज़ हमें इसमें देखनी है। तो आपको सिंपल सा ट्रिक बताया हुआ है, हमें देखना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। अब आप देखो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो Cr का 0,
V में -1 चार्ज है तो V का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, Fe में कोई चार्ज नहीं है तो 0 एंड Mn का +1। यानी कि सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है? V का, और सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है? Mn का। ये दोनों सेम है। तो आप कैसे निकालेंगे लीस्ट ऑर्डर? इसमें आपको क्या बताया, ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी कम होगी उतना मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, और CO का उतना ही डिक्रीज हो जाएगा। क्या? बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड एनर्जी उतनी कम हो जाएगी। तो इस केस में यानी जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम है उसमें CO की बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सबसे कम होगी, बॉन्ड ऑर्डर भी सबसे कम होगा और बॉन्ड एनर्जी भी कम होगी, लीस्ट होगी। यानी आंसर इज -1 वाला। तो वेनेडियम इज द आंसर। आंसर इज VCO5-। क्यों? क्योंकि वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1 जो सबसे कम है। अभी बताया था जितना ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा उतना मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा और उतना ही CO का बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। अपोजिट है इन दोनों के। तो आंसर इज VCO5-। एक और क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड स्ट्रेंथ। CO की बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे निकालेंगे? TiCO6 2-, CrCO6 कोई चार्ज नहीं है, MCO6 +1 चार्ज है और VCO6 चार्ज है। अब देख के कैसे निकालेंगे? आपको बताया कि इसमें सबसे पहले हमें क्या चीज देखनी है। तो इसमें गैस करो, इसमें निकालना हमें ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे M की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 क्योंकि ये 0 होता है तो जितना इसका चार्ज है +1, CR का कोई चार्ज नहीं है 0, V में एक चार्ज है माइनस तो -1 और TI में 2 चार्ज है -2। तो अभी आपको फंडा बताया है ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी कम उतना मेटल कार्बन की स्ट्रेंथ ज़्यादा, उतनी ज़्यादा, और CO की बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी कम। जितना ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करेगा उतना ऑक्सीडेशन जो CO का बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो भी उतना डिक्रीज करेगा और MC की बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। क्यों करती है इंक्रीज? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अगर मेटल नेगेटिव चार्ज होगा यानी उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है तो वो इलेक्ट्रॉन को ईजिली डोनेट कर लेता है, यानी डोनेशन के फेवर में होता है, ईजिली डोनेट कर लेगा। इसीलिए मेटल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ये ध्यान रखना। तो जितना नेगेटिव चार्ज यानी उसके पास उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं। जब इलेक्ट्रॉन हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी डोनेट करेगा। किसे डोनेट करेगा? कार्बन एटम को। और जब कार्बन एटम को डोनेट करेगा तो कार्बन और मेटल का बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो जो इसके साथ वाला O है इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग ज़्यादा, इसकी कम हो जाएगी। आपने एक जगह ज़्यादा ध्यान दिया तो दूसरी जगह वीक हो जाओगे। इसीलिए इसका ऑर्डर क्या होगा? देन द ऑर्डर इज सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट इसका, यानी इसमें मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, तो C और O का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम, -2 में, फिर -1 में, फिर 0 में और फाइनली +1 में। +1 में CO की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, तो इसका ऑर्डर इस तरीके से हो जाएगा। सिंपल सा ट्रिक है, लॉजिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिखने में टफ लगेगा लेकिन है नहीं। ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी कम उतना मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा
और CO की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, बस। तो जिसकी सबसे कम है यानी इसमें मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, तो CO की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम है। और इसका अपोजिट सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स CO का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा। इस तरीके से हम इसे फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ सॉल्यूशन रिफर द डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द टू स्पीसीज इन्वॉल्व्ड इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। एक्चुअल में क्या होता है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टेबिलिटी या फॉर्मेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे फॉर एसोसिएशन क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन द स्टेबिलिटी, इसको हम यहाँ पे दिखाते हैं। देखो जैसे हमने कहा मेटल प्लस लिगेंड, तो Ml बना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो इसका K1 इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, Ml अपॉन M एंड L। सेकेंड इज Ml प्लस L, तो Ml2, K2 इज इक्वल टू फिर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा Ml इंटू L। थर्ड फिर Ml2 प्लस L गिव्स Ml3, तो इसमें K3 इज इक्वल टू Ml3 अपॉन Ml2 और L। ऐसी फोर्थ केस में Ml3 प्लस L, तो Ml4, यहाँ पे K4 इज इक्वल टू Ml4 अपॉन Ml3 और L। तो हम इसको ओवरऑल क्या करते हैं, प्लस करते हैं। 6 का भी कर सकते हो आप, 5 का भी कर सकते हो। Ml से Ml कैंसिल, Ml2 से Ml2 कैंसिल, Ml3 से Ml3 कैंसिल, तो ओवरऑल आएगा M प्लस 4L इज इक्वल टू Ml4। तो वो हमने स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट फाइंड आउट किया था, K1, K2, K3, K4। ये ओवरऑल है। स्टेबिलिटी कांस्टेंट अगर ओवरऑल निकालेंगे तो K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4, दैट इज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब वो कंपाउंड उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो कई बार वैल्यूज़ दे देते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट एक कितनी है, 1, 2, 3, 4, तो जिसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी यानी वो उतना ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट वन इज इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इसे रेसिप्रोकल करना हमने, द रेसिप्रोकल ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अपोजिट, जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी यानी उतना कम अनस्टेबल है वो। स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी यानी इनस्टेबिलिटी उसकी उतनी कम हो गई, तो ये अपोजिट हो गई एक दूसरे के। इनस्टेबिलिटी उतनी डिक्रीज हो गई, कम हो गई, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड, रेसिप्रोकल। तो इनस्टेबिलिटी या डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन स्टेबिलिटी कांस्टेंट, 1 अपॉन स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा अनस्टेबल उतना कम, जितना अनस्टेबल ज़्यादा यानी उसकी स्टेबिलिटी कम, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल। नेक्स्ट वन इज फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्टेबिलिटी को, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट, चार्ज। जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी अगर लाइगेंड सेम रखे तो जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा उतना स्टेबिलिटी भी ज़्यादा, ये ध्यान रखना। आपको एग्जांपल भी बताया था, FeCN6 वाला था, ऊपर है 4- तो इसमें +2 चार्ज है, और एक था FeCN6 और ऊपर है 3- चार्ज, तो इसका मतलब इसका +3, तो +3 वाला ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू +2। यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की जितनी ज़्यादा होगी उतना उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, यानी Fe3+ इज मोर स्टेबल देन Fe2+। सेकेंड इज इरविंग विलियमसन ऑर्डर।
तो ये साइंटिस्ट इन्होंने क्या किया कि डाइवैलेंट के लिए इन्होंने फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन मेटल के लिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताया है। इन्होंने क्या स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसा होना चाहिए, Mn2+ Fe2+ का ज़्यादा होना चाहिए, CO का इनसे ज़्यादा होना चाहिए, Ni का इनसे ज़्यादा होना चाहिए, Cu का इनसे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन Zn2+ का कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि चार्ज डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से यहाँ तक बढ़ रही है। अब अचानक देखोगे कि Zn का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, बाकी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है। तो ये क्योंकि साइंटिस्ट ने दिया था इरविन ने, तो इसीलिए इसे कहते हैं इरविन विलियमसन सीरीज, इस सीरीज का नाम है। नेक्स्ट इज चिलेटिंग कंपाउंड। चिलेट मीन्स होता है रिंग फॉर्मेशन। तो जिस कंपाउंड का रिंग फॉर्मेशन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू नेक्स्ट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सेम कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स का स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वीक लिगेंड्स, और जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से हम इसको पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू।